फोटो के चक्कर में देखना क्या किया इस मनुष्य ने, यहाँ से फोन नीचे स्लिप हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज है हमारा डे ट्रैवल 4। आज हम लोग जाने वाले हैं वसाबी फार्म। फिलहाल अभी हमने चेकआउट किया है और अंदर ही बैठ के ट्रेन वगैरह देख रहे हैं। मौसम की बात करूँ तो हल्की हल्की बरसात आ रही है, काले घने बादल छाए हुए हैं। अगर आप लोगों को कल रात की स्टोरी बताऊँ तो कल रात को हम यहाँ पर पहुंचे 7:37 के आसपास, ठीक है। और आते ही जैसे ही हमने बोला कि हमें ऐसे प्राइवेट रूम चाहिए विद की, तो हमें कोई रूम ही नहीं मिला। इवन कैबिन्स भी खाली नहीं थे, सिर्फ 2 कैबिन खाली थे, वो भी दूर दूर। 35 एक था, एक 74 था। तो मेरे को तो देख के ऐसा हुआ यार, आज भी नहीं सो पाएंगे ढंग से, नींद ही नहीं आएगी कैबिन में। तो फिर जब तक हम उन्हें बताने आए कि हमारा चेंज कर देना अगर कोई रूम अवेलेबल हो, जैसे ही हम रिसेप्शन पे आए तो उन्होंने बोला एक रूम अवेलेबल है, आपको चाहिए? तो मैंने कहा हाँ मुझे तो चाहिए। मैं तो इस बार लूंगी रूम। और शोगन साहब को कैबिन में ही सोना पड़ा। बहुत ही बढ़िया स्टे रहा, बहुत ही बढ़िया साथ दिया काइकात्सु क्लब ने। अभी जब हम सुबह चेकआउट कर रहे थे तो हमने हालत देखी कि लोग रिसेप्शन पर भी सोए हुए हैं, सिर्फ टेबल चेयर है उस पर सोए हुए, चादर ओढ़ ओढ़ कर। तो मैं कहा इससे तो बेटर ही थी हमारी कंडीशन। और अभी फिलहाल के लिए चलते हैं हिराता स्टेशन से। हम इस ट्रिप की लास्ट ट्रेन लेंगे। अब हमें इस स्टेशन पे दोबारा नहीं आना है। व्यू चेक करो गाइस, समझ ही नहीं आ रहा बादल नीचे आ गए या पहाड़ ऊपर चले गए इतने। जी कह रहे हैं कि भाई आज तो तुम मत जाओ। तो ये भी हमारी लास्ट ट्रेन मात्सुमोतो की। इसके बाद ये भी नहीं लेनी है हमें यहाँ से। अब हम जाएंगे वसाबी फार्म। तो अभी हम मात्सुमोतो स्टेशन से एग्जिट करेंगे। सबसे पहले लेंगे कॉफी, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आगे की दिनचर्या शुरू करेंगे। देखिए आपका न्यू स्टाइल का पैलेट पान एज यूजुअल, अपने बनाना प्लस एक ब्रेड, और यहाँ से लेंगे आप कॉफी। सो दोस्तों ये है हमारे सुबह का ब्रेकफास्ट 1639। अरे क्या कर रहा है? レシートをお受け取りください。お取り忘れにご注意ください。तो शुगन साहब तो चले गए हैं सारा सामान लेकर वहाँ पे। मैं यहाँ पर कॉफी बना रही हूँ, कॉफी बना के फिर चलते हैं। तो हम लोग लेकर आए हैं ओनिगिरी। ये 2 पिकल्ड ओनिगिरी हैं। इसको लाने का एक तो ये मोटिव था क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं शायद वहाँ लंच ना मिले हमें। दूसरा इसके साथ ये कॉफी फ्री थी, ठीक है, तो हमने ये ले लिया अपने लंच के लिए। नई लॉन्च करी उन्होंने कॉफी। अभी तक जो आती थी ज्यादा फोर्स वाली आती थी, दूध कम होता था, इसमें दूध ज्यादा है, कॉफी कम है। अपने टेस्ट किया फिर तो। दूसरा आज हम फर्स्ट टाइम टेस्ट करने वाली है हैश ब्राउन। बेसिकली ये पोटैटो का होता है, फ्राइड पोटैटो होता है। नेक्स्ट है केला प्लस एक ब्रेड और कॉफी। तो हम लोग एंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, आप लोग एंजॉय करो हमारा ब्लॉग। आफ्टर ब्रेकफास्ट दोबारा से हम आ गए हैं स्टेशन में। यहाँ से अब हम लेंगे अपनी ट्रेन जो 9:17 पे है। टाइम हुआ है 8:45, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर है हमारे पास अभी। जापान गवर्नमेंट देखो कितना बढ़िया ध्यान रखती है लोगों के लिए। ये इन्होंने स्टेशन पर वेटिंग रूम बनाया हुआ है, मतलब प्लेटफॉर्म पर ही। स्टेशन जैसे ऊपर तो होता ही होता है, ये प्लेटफॉर्म पर वेटिंग रूम है। बढ़िया एकदम एसी लगा हुआ है, नीट एंड क्लीन है। और ये यहाँ से अब हम एग्जिट कर देते हैं क्योंकि हमारी ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। तो अभी हम पहुंच गए हैं होकाता स्टेशन। यहाँ पर पहले हम रखने वाले हैं अपना लगेज ताकि हम वॉकिंग के लिए आराम से फ्रीली वॉक कर सके। 400 में आ जाएगा बड़ी, इसमें आराम से आ जाएगा। दोस्तों आज 400 वाले में नहीं आ रहा है, 500 वाले में ही हमें अपना सामान रखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा मुझे। हाँ बदल एक्स्ट्रा करो। इसमें इजीली आ गया। ये भी रख दूं क्या पिट्ठू भी? और क्या काम करेंगे। तो आज हम दोनों ही बैग फ्री हो चुके हैं। हमने दोनों बैग ही रख दिए हैं क्योंकि शायद अब हमें यहाँ से 35 मिनट्स वॉक करना पड़े। सो अब हमने डिसाइड किया है कि बाय वॉक ही जाएंगे क्योंकि बस तो आधे घंटे बाद है। जब तक बस लेंगे तो तब तक तो हम वॉक करके पहुंच जाएंगे। साइकिल लेंगे कितना? 200 येन है। 200 येन तक तो नहीं आ पाएंगे हम। हेलो City bike 200 yen per hour and pay after. ओके Yeah, because I don't know how long. हाउ लॉन्ग? ओके Yeah.
Where do you want to go? Wasabi farm. Wasabi Farm. Please come in. नहीं तो फायदा क्या, 1 घंटे में पहुंच पाएंगे क्योंकि 1 घंटा 3 घंटा लगेगा 6 घंटे। Okay. Then one signal soon, drugstore here, turn left. Okay. Okay. Right, left. Okay. Okay. Easy. Takes the 15 minutes by bicycle. Okay. Shrine, temple, rice fields, Wasabi Farm. Okay. Please park here, walk around sightseeing, okay? And I recommend Riverside. It's nice when you come back. Other way. Signal name, go hold and turn right, please. There is double bridges, third bridge, big one. Don't go, don't cross. Before turn left, please. Cross section, right. So, एक पॉइंट पे तो हमने मन बना लिया था साइकिल लेने का, फिर हमने ड्रॉप कर दिया। हमने सोचा कि वॉक ही कर लेते हैं, 2 दिन से इतनी वॉक कर रहे हैं, ये 35 मिनट तो क्या ही है वॉकिंग के लिए। तो शोगन साहब को कन्विंस करने में बहुत टाइम लगा, ये तो पसर गए थे साइकिल ही लूंगा। नहीं भाई, मैंने बोला भाई देख तेरी टांग की दर्द हो रही है प्रिया, एक काम कर ले साइकिल। ये बोले नहीं। मैं कहा ठीक है भाई, जब इसको ही पड़ी तो जब मैं क्यों शोगन साहब को कुछ लेना होता है ना, तो मेरे ऊपर डाल देते हैं। जैसे इनको फोटो लेनी होगी ना, कोई व्यू अच्छा लगेगा, कहेंगे तेरी यहाँ फोटो ले दूं, तेरी यहाँ फोटो ले दूं, तो मैं कहती हूँ आपके लेनी है, कहता हाँ, तो मैं कहा मैं लेती हूँ। वैसे ही शोगन साहब को साइकिल लेनी थी, मेरे ऊपर टाल रहे हैं। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं किसी स्टोर पे हिंदी में लिखा हुआ है लाली गुरांस, और इन्होंने नमस्ते भी लिखा हुआ है, पेंशन लाली गुरांस, पता नहीं क्या है ये, आई थिंक फ्लावर शॉप है। तो ये इंडियन नहीं है, अभी हमने जाकर देखा सारा रेस्टोरेंट जो है फुल है, ऑलरेडी रिजर्व। ताई ने बोला और ये I love नेपाली है, नॉट इंडिया। हाँ, उन्होंने बोला आई लव नेपाल, और इसको तो ऐसे बोला, ऐसे भग जा उन्होंने नमस्ते किया, भग जा भाई। नमस्ते यार, कौन तक कौन करता है, ऑल रिजर्व्ड। तो मतलब, लेकिन वो लव नमक, नेपाल में भी नमस्ते ही बोलते हैं क्या? हाँ, तो वही यही बोलते हैं ना नेपाली। अभी तो यहाँ पे इतने सारे नेपाली इंडियन रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं। हाँ, यहाँ सारे के सारे इंडियन रेस्टोरेंट नेपाली क्यों चला रहे, क्योंकि वो हिंदी ही बोलते हैं। और ये लोग फिर मेरे को लगता है नेपाली इसको ज्यादा पसंद करते हैं, आई थिंक। बहुत है ना यार, नेपाली बहुत है, नेपाल सुंदर भी है लोग। ये प्रॉपर ओल्ड हाउस लग रहा है, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई रहता होगा, पूरा क्रैक आया हुआ है। और अब मत करियो यार, सच में लग रहा है भाई पुराना हाउस है। ऐसा हाउस मैंने अभी तक जापान में कहीं नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा घर देखा। बहुत ही पुराना है। लोग तो रहते हैं, बट मुझे लग रहा है जिस हिसाब से पर्दे लगे हुए हैं, काफी बड़ा घर है। लेकिन इस पे बेल बुल तो चढ़ी नहीं, मतलब सफाई थोड़ी बहुत मेंटेन तो करता है, बट इतना पैसा नहीं है इसके पास कि ये इतना बड़ा घर मेंटेन कर पाए। लेकिन रिच हो गए अपने टाइम में, क्योंकि किले जैसा बना रखा है, घर तो बंद है। ये देख, ये देखो आगे से भी कितना बड़ा है यार। आए तो यहाँ पर घूमने थे, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हम ओहिरा दाई में ही आगे बढ़ी, अपने खेतों वाली साइड आ गए। नहीं मुझे नहीं लगता। क्यों? उसका कुछ अलग रीजन है। तो हीरादाई में इतने बड़े बड़े वो नहीं है, मतलब फार्म्स नहीं है। यहाँ के खेत देखेगी तो बहुत बड़े बड़े हैं, और यहाँ के जो घर है ना, ये वाले तो बिल्कुल ही प्यारे प्यारे घर है। और वहाँ पे पहाड़ ने, जैसे ये देख रहे हैं ना, इतने सारे पहाड़, ये भी नहीं है। व्यू चेक करो गाइस, ऐसा लग रहा है जापान को छोड़ के हम लंदन साइड निकल गए हैं। कितना वो बढ़िया आता था है। ना, उसमें वो मूवी आई थी शाहरुख खान की, काजोल की, कौन सी थी, वो घूमने जाते हैं गाड़ी में, हाँ, वैसा लग रहा है। इन हाउस को देखोगे तो ऐसा लग रहा है जापान है, लेकिन इसको देखोगे तो ऐसा लग रहा है स्विट्जरलैंड है। एक ही जगह दो कंट्री के बेनिफिट्स। अब हरियाणवी को इंडिया से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन जाट को आप हरियाणा से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन उसके अंदर के जाटपने को नहीं। जाटपने को नहीं होता है। यहाँ पे पानी चल रहा था, जोगन साहब ने इसमें मस्त अपने बाल वगैरह सेट कर लिए। दोस्तों कमेंट कर दो ये कौन सी फसल है, जल्दी से किस किस को पता है इस टाइम पे कौन सी फसल उगाई जाती है और इसका क्या नाम है। अगर यहाँ पर बढ़िया लस्सी होती, रोटी होती, प्याज की,
मजा आ जाता है, इधर बैठ के खाते हैं आराम से। ताती रोटी और की। ओए ओए, ये ना सारे चावल की खेती है, ठीक है। सबसे बेस्ट पार्ट हमें क्या लगा, ये पूरे खेतों में हम वहां से चलते आ रहे हैं, दूर तक ये पानी की फैसिलिटी है। हर खेत में ये सिस्टम बना रखा है, जिसको पानी देना है ये इसका शटर उठा देता होगा, उसके खेत में पानी चला जाता होगा। के भी बाहर आते होंगे, जैसे अपने बाहर आता है ना कि भाई यहाँ पे इसका नंबर में भी मैं भी। यहाँ दो ही खेती मेन है, वसाबी प्लस राइस, दोनों को पानी चाहिए होता है। भाई बड़ी कितना क्राउड है, मुझे तो लगा था ये खेत देखने कोई नहीं आया होगा। ये टैक्सी, ये पार्किंग स्टैंड है, ये पूरा फुल है। नहीं, जब हम उधर वाला देखा, उधर वाला पूरा फुल है। हम चले थे उधर तो कितने हमें लोग लगा था कि भाई कुछ नहीं है, 2-4 लोग होंगे, देख के निकल जाएंगे। हमें नहीं पता था इतनी भीड़ होगी। तो ये है वैसे वसाबी फार्म, इसको कवर किया गया है, इसके अंदर वसाबी लगाई गई है। वसाबी हमेशा फ्लोइंग वाटर में होती है, जैसे राइस क्या होता है स्टेगनेंट वाटर में होता है, वसाबी फ्लोइंग वाटर में होती है। ये काफी ज्यादा तीखी होती है, प्लस जैसे आप इसे खाओगे ना एकदम से नाक में लगती है। इस फार्म की कोई भी फीस नहीं है, बट यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स है जिसमें बहुत लंबी वेटिंग है। जैसे जापान में बाकी मोस्टली कंसेप्ट चाइना से आए हैं, बट वसाबी जापान की ओरिजिनल है। सबसे पहले वसाबी जापान में ही उगाई गई थी और यहीं पे ज्यादा अच्छे से इसकी खेती की जाती है। बट अब टेम्परेचर और ये सब देखकर बाकी कंट्रीज भी इसको फार्मिंग में लाने लगे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे श्राइन अवेलेबल है, श्राइन के एकदम गेट पर शीशा अवेलेबल है और आगे जाकर लोग पूजा कर रहे हैं। जिन्होंने ये वसाबी फार्म बनाया, ये उनके स्टेचू लगाए गए हैं यहाँ पर, और सामने एकदम इनके बैक साइड में आप देखो पूरा वसाबी उगाया हुआ है। पूरा इसको कवर किया हुआ है क्योंकि इसे ठंडा तापमान देना होता है। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग वाटर है, जनरली लोग इसे पीना अच्छा मानते हैं, इसलिए अब हम लोग भी इसे पियेंगे। तो अभी हम लोग पूछने जा रहे हैं बोटिंग के रिगार्डिंग डिटेल्स वगैरह, क्योंकि आज ओपन है ये। और दूसरी बात, मतलब ऊपर से तो फार्म्स एक जैसे ही लग रहे हैं, ब्लैक कपड़ा टांगा हुआ है, तो हम देखना चाहते हैं कि अंदर से कैसा है। हाँ, तो ऊपर से ही दिखा रहे हैं बड़ी। हाँ, तो कौन सा फार्मिंग करवाएंगे, निकाल के देखेंगे, या तो फार्मिंग में अंदर हाथ डलवा के देखे। हाथ डलवा रहे हैं, वो पैर धो रहे हैं जैसे। ये तो बोटिंग है नॉर्मल, मेरे को लगा था ये लोग मतलब बताएंगे। तो बस ये ऊपर से बोटिंग करा के ला रहे हैं। वसाबी तो है भी नहीं इसमें, ये ना वसाबी, ये नहीं है यार। तो ये तो नॉर्मल बोटिंग है जैसे अपने नैनीताल वगैरह में होती है ना। वसाबी फार्म्स की नहीं है। मुझे लगा था वसाबी फार्म की होगी तो हम वो जो काला कपड़ा है उसके नीचे जाकर देख के आते हैं कि ऐसी कौन सी खेती है जो सिर्फ जापान में ही हुई थी। तो ये प्लान तो हमने कैंसिल कर दिया है, दोबारा से हम फार्म की साइड ही जा रहे हैं अब। मुझे बोटिंग करनी थी इसके नीचे कि ये कैसा होता है, ये देखना था मुझे। बट चलो इट्स ओके, हम इसे ऐसे ही ऊपर से देखते हैं। वैसे कहीं से तो रास्ता देना चाहिए था इनको कि थोड़ा अंदर की फार्मिंग भी देख सके। मीट फोटो पगलू गाइस, फोटो पगलू कैसे हो आप? क्या खींचा आपने? वाओ, तो वही नहीं। ये हम बैठे होते हैं इसमें। नहीं, मुझे नॉर्मल बोटिंग में नहीं मजा था। शोगन साहब का तो मन था बोटिंग करने का, बट मेरा नहीं था। वसाबी जो है ना वो अंडरग्राउंड होती है, तो जो ये ब्लैक पॉलिथीन देख रहे हो ना आप नीचे, इसके अंदर लगी हुई है, नीचे होती है। जैसे आलू होते हैं, प्याज होते हैं, वैसे ही नीचे वसाबी होती है। वसाबी दिखती कैसी है वो अभी आगे ब्लॉग में दिखाते हैं। सो यहाँ इन्होंने बैठ के वसाबी देखने के लिए थोड़ा सा एरिया बनाया हुआ है, प्लस इन्होंने बताया हुआ है कि आप स्प्रिंग वाटर को टच करके देख सकते हो, इसमें पैर डालकर बैठ सकते हो। इसका जो टेम्परेचर है 13 डिग्री सेल्सियस अभी, और जबकि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में इतना ठंडा पानी, मजा आ जाएगा नहा के। ये देखो भाई, ये जितना का जितना आपका देख रहे हो ना सारा, जहाँ तक आपको ये ब्लैक वो दिख रहा है, कवरिंग दिख रही है, ये सारी की सारी वसाबी लगी हुई है।
और अभी हम इस ब्रिज से क्रॉस कर रहे थे और अगर आप इधर भी देखोगे तो सोचो कितना बड़ा फार्म है। और वसाबी मतलब बेसिकली तो शेड्स हैं इसके, जो हम बता रहे थे आपको पहले, प्रिया ने आपको बताया था। वसाबी अगर आपको बताऊँ ना, इनके नीचे पन्नियाँ बिछा रखी है, देखो अभी दिखाता हूँ। यहाँ तो पानी बह रहा है, बट ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये पन्नी दिख रही है आपको, ये वाली ब्लैक, ये जो ये पूरी नीचे इसके बीच में से, इसके नीचे वसाबी है। फोटोग्राफर को चेक करो गाइस, ओटीटी चेक करो गाइस, ओटीडी सॉरी, आउटफिट ऑफ द डे चेक करो गाइस। न्यू शूज, न्यू पेंट, ओल्ड शर्ट, न्यू चश्मा, सॉरी ओल्ड चश्मा, ओल्ड वॉच, बंदा भी पुराना, ये लेकिन ये व्यू है नया नया। फार्म तो बहुत बढ़िया बनाया है, जिस हिसाब से नाम है वसाबी फार्म, वसाबी भी हर जगह लगाई हुई है, बट सब कुछ दिख रहा है वसाबी को छोड़ के। मैं ये कह रहा था गाइज, जो ये आप लोग सिनेमैटिक व्यूज देखते हो ना, ये सिर्फ मेरी वजह से आते हैं। इतने सारे जो सिनेमैटिक व्यू हैं, तो इनको आप पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखो। जितने सिनेमैटिक व्यू है वो खास तौर पर देखो। ये तो बकवास करते रहेगी, इसकी मत सुनना। तो यहाँ पर इन्होंने अपने भगवान बिठाए हुए हैं और लोगों ने पैसा चढ़ाया हुआ है। सिक्के में भी देखो सबने वही कॉपर वाले कॉइन्स ज्यादा लगाए हुए हैं, 10, 5 और फिर 1। मतलब क्यों बनाया हुआ है? पत्थर के ऊपर पत्थर, उसके ऊपर लोगों ने पत्थर रख दिए। रीजन क्या है इसका? हमें लगा था व्यू पॉइंट होगा, ऊपर से पूरा फार्म दिखता होगा। पेड़ ही नहीं काट रखे। पेड़ भी, और रीजन क्या है इस पर इतना पत्थर रखने का, जब इतने पत्थर आए इधर? एक्चुअली वसाबी डिश बना रखी है। जोर से कर, इको हो रही है शायद, नहीं पूरा वसाबी फार्म घूम लिया, लेकिन इस रेस्टोरेंट की लाइन नहीं कम हुई। तब आए थे जब भी यहीं से शुरू हो रही थी, अब जा रहे हैं तब भी यहीं पे शुरू है। मतलब कोई खाने के लिए इतने 1.5 घंटे की लाइन कैसे लगा सकते थे? पैसा दे के खाएंगे, और हाँ पैसा दे के खाएंगे, फ्री में भी नहीं खा रहे। पेशेंस। अब देखो हम आइसक्रीम की लाइन में खड़ेंगे, देखो देखो, बट ये लाइन फिर भी छोटी है। ये कौन से लोग होते हैं? अब देखो आइसक्रीम के लिए भी लाइन में लगेंगे, पैसा दे के आइसक्रीम खा रहे हैं फिर भी लाइन में लग रहे हैं। तो यहाँ पर ना 3 स्टाइल की आइसक्रीम मिल रही है। 1 इज वसाबी, एक है वसाबी मिल्क। मैंने डिसाइड किया कि वसाबी मिल्क लूंगी, एटलीस्ट टेस्टी लग जाए। अगर वसाबी मुझे अच्छी नहीं लगी, शोगन साहब ये लेंगे वसाबी मिल्क। वसाबी ओके 550 kill. $450. Thank you very much. Okay, wait. शोगन साहब ले रहे हैं वसाबी वाली। Okay, thank you. शोगन साहब को तो उसने ना ऐसे डाल के दे दी, ले ले जा, क्या करती है? ऐसे होती है बड़ी, ऐसे आपकी क्या मुरझा गई खाने से पहले ही। सो अब हम दोनों ये टेस्ट करने वाले हैं अपनी अपनी आइसक्रीम। ये तो तीखा नहीं है, आई थिंक दूध में मिक्स कर दिया और वसाबी हल्की सी रखी होगी। अदरवाइज पता है वसाबी ना, आपको जैसे आप वसाबी खाते हैं ना, बिल्कुल राई के दाने जितनी भी खाओगे ना, एकदम से नाक में नाक में से पानी आएगा एकदम यहाँ पे। हाँ, नाक में और आँख में में एकदम से हिट करती है वो। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रॉपर आइसक्रीम की तरह ही है। तो जो आप ये देख रहे हो ना, ये है वसाबी, और यहाँ पे 1500 yen में एक मिल रही है। ऐसी होती है वसाबी अंदर से। तब इन्होंने वसाबी से हर एक प्रोडक्ट बना दिया। यहाँ पे वसाबी की बियर भी मिल रही है 0.5%। तो यहाँ पर देखो हर प्रोडक्ट में वसाबी है, ये भी वसाबी है, वो भी वसाबी है, हर चीज में यहाँ पर वसाबी मिल रही है। यहाँ वसाबी सूप रखा गया फॉर टेस्टिंग, खत्म हो गया। हाँ सहेगा। कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, खुशबू तो अच्छी है। पिया नहीं है ना? ये एक्टिंग की है ताकि मैं पी कर देखूं। पहले एक्टिंग की थी ना, एक्टिंग की है कि गंदा होगा तो यही पी लेगी, पी के बता जल्दी। मैं जानती नहीं हूँ क्या बड़ी आपको, इतने टाइम से रह रही हूँ आपके साथ। सच में तेरे को पता लग गया? हाँ पता लग गया कि नहीं पिया। सही है।
टेस्टी है। टेस्टी है। यहाँ पर मिल रहा है वसाबी का अचार, 500 ग्राम 600 येन का, 700 ग्राम 840 येन और 100 ग्राम 1200 येन का अचार। और ये अचार कुछ ऐसा दिखता है। फिर इन्होंने बताया हुआ है कि आप वसाबी के अचार को कैसे खा सकते हो, राइस के ऊपर सीवीड रख के, ये जो इनका लीफ आता है वो रख के, या फिर ये सुशी के ऊपर रख के कैसे भी खा सकते हो इसे। तो यहाँ पर हमने देखा एक म्यूजियम भी है, वसाबी म्यूजियम। तो इसमें 3 टाइप ऑफ वसाबी दिखाई गई है। ChatGPT ने मुझे 2 टाइप ऑफ वसाबी बताई थी, और ये उनके सैंपल रखे हुए हैं। ऐसे दिखती है अंदर से वसाबी। हमने ना कल परसों सोबा नूडल्स खाई थी, उस पे भी अगर आप देखोगे, मैं फोटो लगाती हूँ यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर की है ये वसाबी है। जैसे मूली, गाजर अंडरग्राउंड होते हैं ना, सेम ये भी वैसी होती है। तो चलिए दोस्तों, इस वसाबी फार्म के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे। फोटो के चक्कर में देखना क्या किया इस मनुष्य ने, यहाँ से फोन नीचे स्लिप हो गया। ये शुक्र है उधर बच गया, सीधा वसाबी फार्म में जाता ना तब पता चलना था। पेंसिल है इसकी, क्योंकि पहले पेंसिल ही गिरती है इसकी। और ये तो अच्छा रास्ता था, और पता है एकदम से रुक गया, वरना मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे उम्मीद थी नीचे ही जाने की इसकी। अब ये ना चला जाता। इतना सुकून मिल रहा है ना इधर, हम लोग तो रोड पे ही बैठ गए हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है। हमने सोचा थोड़ा इधर बैठते हैं, साथ में फ्लोइंग वाटर है, हल्की हल्की इसकी नॉइस है, यहाँ पे बढ़िया खेत है, सामने बादल है और पहाड़ है, परफेक्ट व्यू। बहुत ही ग्रेटफुल है हम भगवान को कि भगवान ने हमें ये मौका दिया ऐसा व्यू देखने के लिए।